खामोशी का गांव, निशब्दपुर। 4 दोस्त आर्यन, मीरा, सौरभ और रिया पहाड़ों की सैर पर निकले थे। अंधेरा घिर आया था और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक पुराना धुंधला सा साइन बोर्ड आया जिस पर लिखा था निशब्दपुर। आर्यन कहता है, लगता है किसी गांव में आ गए। आर्यन ने राहत की सांस ली। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, चारों को एक अजीब सी बात महसूस हुई। वहां गहन शांति थी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न किसी घर से रोशनी और न ही किसी इंसान का शोर। यार, ये कैसा गांव है? दिन ढल गया और सब सो गए क्या? सौरभ ने पूछा। मीरा ने खिड़की से बाहर झांका। गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक खाली चबूतरा था। रिया अचानक बोली, देखो, उस घर का दरवाजा खुला है। हिम्मत करके चारों उस घर में घुसे। अंदर सब कुछ सही सलामत था। बर्तन रैक में रखे थे, बिस्तर बिछा हुआ था और एक अधूरी बुनाई का काम खाट पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक ही सब छोड़कर भाग गए हों। अजीब है, अगर सब गए तो सामान क्यों छोड़ गए? आर्यन ने डरते हुए कहा। तभी रसोई से ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। धड़ाम! मीरा चिल्ला पड़ी, चलो, यहां से बाहर निकलो। वे भागते हुए गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन जहां से वे आए थे वह सड़क अब टूटी हुई और पत्थरों से भरी थी। रास्ता रास्ता कहाँ गया? सौरभ ने घबराकर पूछा। उन्हें वापस उसी पीपल के पेड़ के पास आना पड़ा। पेड़ के चारों ओर हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन पेड़ के पत्ते तेजी से हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। आर्यन ने हिम्मत करके पेड़ की तरफ देखा। उसे एक चीज दिखाई दी। पेड़ की मोटी टहनियों पर कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े बंधे थे, जैसे किसी ने अपनी निशानी छोड़ी हो। रिया ने डरते हुए फुसफुसाया, ये गांव निशब्दपुर नहीं है, ये गुमशुदा लोगों का गांव है। तभी पीपल के पेड़ के नीचे धूल में दबी एक पुरानी डायरी मिली। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला ही पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उस पर एक अजीब सी बात लिखी थी। जिस रात गांव पूरी तरह से शांत हो जाए, उस रात किसी को बोलना नहीं चाहिए। आवाज उस चीज को बुलाती है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को डरी हुई आंखों से देखा। वे समझ गए थे कि गांव के लोगों के अचानक गायब होने का राज क्या था। चलो, चुपचाप गाड़ी तक चलते हैं, आर्यन ने इशारा किया। लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम भी आगे बढ़ते, सौरभ के पाँव के नीचे एक सूखी टहनी आ गई। वह आवाज उस गहन शांति में किसी धमाके जैसी लगी। जैसे ही आवाज हुई, पीपल के पेड़ के हिलते हुए पत्ते अचानक रुक गए। हवा एकदम ठहर गई और फिर उस गहरी खामोशी में एक मीठी, सुरीली मगर डरावनी औरत की हंसी की आवाज आई, जो हवा में नहीं बल्कि सीधे उनके कानों में गूंज रही थी। चारों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो उन्हें केवल एक दूसरे का डर से भरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। सौरभ गायब था और जिस जगह वह खड़ा था, वहां अब पीपल के पेड़ की एक और टहनी पर नया रंगीन कपड़ा बंधा हुआ था, ठीक सौरभ की टी-शर्ट के रंग का। अब वहां सिर्फ 3 दोस्त थे और रात अभी बाकी थी। उन्हें पता था कि अगर वे अगले सूरज निकलने तक जिंदा रहे, तो उन्हें बिल्कुल निशब्द रहना होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।